हाय गाइस, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं आपकी ग्रामर। गाइस, मैं आज आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का प्रयोग सिखाने वाला हूं। जैसे इच एम आर टू के बाद टू लगाते हैं, इच एम आर प्लस टू करके आप लिखते हैं। जैसे इच टू, एम टू, आर टू, वाच टू, वेयर टू, हेड टू, या और भी होते हैं, विल बी टू, विल हैव टू। गाइस, मैं आज आपको इसको फुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो गाइस, मैं आज आपको फुल डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोनों फार्मूले से समझाता हूँ। तो गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर पहले से जो भी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उनको यहाँ पर लिख लिया है। इच एम आर प्लस टू, उसके बाद हैज हैव टू। गाइस, इनका यूज कैसे करते हैं? जैसे इज एम आर टू का प्रयोग कहाँ करना है? यहाँ पर अगर मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की लास्ट में यानी अंत में ना है, नी है, ने है, या ये बोल सकते हैं कि करना है, ना आ रहा पीछे, जैसे करना है, बनाना है, तो इसमें क्या ना पीछे आ रहा है तो हमें क्या बनाना है? इज एम आर प्लस टू के थ्रू। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते जाएंगे। पहले हम लेते हैं किसको? इज एम आर टू को। यहाँ पर इज एम आर को लेते हैं, टू का प्रयोग कैसे करना है देखिए। यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा ये रूल लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर, कुछ भी आ सकता है, इज एम आर प्लस टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? कर्म। तो गाइस, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, राम को विद्यालय आना है। तो राम को विद्यालय आना है कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर राम हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आप समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते थे? ये हमारे बच्चे इस का प्रयोग करते थे। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा ये है सिंगुलर। सिंगुलर में हमें इज लगाना है। इच के, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। जस्ट बाद हमको टू लगाना है, इच टू। उसके बाद में क्या है? मैन वर्ब। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कम मीन्स आना। कम लगा सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो टू स्कूल, नहीं चाहो तो टू हटा सकते हो। कम स्कूल भी कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कम टू स्कूल। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम लेते हैं हैज और हैव टू। हैज और हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं? जहाँ पर हमें किसी चीज़ की अनिवार्यता यानी मजबूरी दिखे कि हमको ये काम करना ही है। क्या करना है? ये काम करना जरूरी है। कोई काम जरूरी हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू या हैव टू का। या लास्ट में दिया गया हो, करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर राम को विद्यालय आना है, मतलब यहाँ पर नॉर्मली तौर पर बोल रहे थे राम को विद्यालय आना है। अगर हम यहाँ पर ये टू की जगह इसका प्रयोग करते हैं हैज, आपको पता है सिंगल के साथ परफेक्ट में हैज आता है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैज, फिर टू का प्रयोग, क्योंकि सिंगल है तो हैज टू लग गया है, मतलब राम को विद्यालय आना जरूरी है। राम को विद्यालय आना है मतलब जरूरी है। सामने वाले को पता चलेगा कि ये काम इसको जरूरी था, विद्यालय आना, इसलिए राम को विद्यालय आना है। तो यहाँ पर हैज टू का प्रयोग किया है। और एक और है इसका, करना पड़ता है। और अगर लास्ट में आए, जैसे अमुक क्रिया में ना आया था, विद्यालय आना है, तो हमने टू एम टू का भी प्रयोग किया। लेकिन जब अनिवार्य यानी कंपल्सन यानी मजबूरी बताई जाए या जरूरी बतलाई जाए तो उसको क्या हैज टू या हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर राम को विद्यालय आना पड़ता है, क्या है? पड़ता है, पड़ता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? फिर हम इसमें क्या करते हैं? इस टू एम टू आर टी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली हमें हैज टू या हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे राम हैज टू कम टू स्कूल, राम को स्कूल आना पड़ता है। आना पड़ता है लग गया तो मतलब हैज टू या हैव टू का प्रयोग होना है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये हो गया हमारा हैज और हैव टू का। उसके बाद में चलते हैं वाज और वेयर का। वाज वेयर का जैसे इसी एग्जाम्पल्स को चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? अगर लास्ट में ना था, नी थी, यहाँ क्या आ रहा था? ना है, नी है, आना है, तो ना है आ रहा था, पढ़ता है, का है आ रहा था। अब इसमें आएगा ना था, नी थी, ने थे। वाज देयर के लिए जैसे यहाँ पर आना था, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देना आना था। ये हमारा किसका हो गया है? पास्ट में पहुंच गए हैं, आना था। तो हमें इस नाम सिंगल है, इसलिए यहाँ पर सिंगल के साथ वाज और देयर में से किसका यूज करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? वाज टू, वाज टू। ये हमारा हो गया है
वाज टू, यहाँ पर ना था नी थी नहीं थे, ये आ रहा ना था या नी थी। जैसे यहाँ पर राम को चाय बनानी थी, तो क्या आएगा यहाँ नी थी, तो भी यहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे, वाज टू का, या वेयर टू का सिंगल होगा तो वाज टू का, प्लूरल होगा तो वेयर टू का। उसके बाद में अब आते हैं हम इसका हैड टू के ऊपर। तो हैड टू को ना था नी थी में भी कर सकते हैं यूज। जैसे यहाँ पर राम को विद्यालय आना था, अगर जरूरी होगा, कंपैरिजन होगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको इसका रूल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी। जैसे हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा हमारा, हेड के बाद क्या आएगा, टू आएगा, मैंने उसको फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ इतना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो जैसे यहाँ पर कोई चीज जरूरी है, राम को विद्यालय आना था मतलब जरूरी था, तो इस यहाँ पर क्या करेंगे हम, जरूरी था तो वाज टू की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। हैड टू, राम हैड टू कम टू स्कूल। गाइस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इसको ध्यान से सीखना है। किसी भी चीज को सीखो, फुल डिटेल में सीखो, लेकिन ध्यान से सीखो। तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया है। अब इसके बाद में जैसे ना था हो गया है ये हमारा हैड टू का, ना था नहीं थी नहीं थी, या इसके बाद में आएगा करना पड़ा। जैसे राम को विद्यालय आना, यहाँ पर मैं बदल देता हूँ पड़ा, ये क्या हो गया, यहाँ पर हम फिर वाज टू बेयर टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना था नहीं थी में वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेयर का, लेकिन जरूरी होगा तो हैड टू का प्रयोग करना है। गाइस बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर पढ़ा, ये पढ़ा आया है, राम को विद्यालय आना पड़ा, तो हम फिर हैड टू का ही प्रयोग करेंगे और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे करना पड़ा, तो ये हो गया करना पड़ता था, तो हम क्या करेंगे, पढ़ता था, तो इसको चेंज कर देंगे, राम को विद्यालय आना पड़ता था, पढ़ता था, क्या है, राम को विद्यालय आना पड़ता था, तब भी हम इस चीज को फॉलो करेंगे, राम हैड टू कम टू स्कूल। पढ़ा या पढ़ता था, या ना था नी थी ने थे, ना था नी थी ने थे वाज देयर में भी करते हैं, लेकिन जब जरूरी होता है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग। अब गाइस आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर में इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, क्या होगी, जैसे हम विल बी का यूज करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, विल टू हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, तो विल बी सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा, करना होगा या करना पड़ेगा, राम को विद्यालय आना, यहाँ पर लिख देते हैं पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर में पड़ेगा, ये हमारा हो गया है फ्यूचर में। तो यहाँ हमको क्या चेंज करना है, विल बी का प्रयोग करना है, करना होगा या करना पड़ेगा, करना होगा या करना पड़ेगा, विल हैव टू में भी वही चीज आएगी। लेकिन जब कंपैरिजन यानी कंप्लेन मतलब अनिवार्यता या मजबूरी, यानी किसी चीज को जरूरी करना बतलाया जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जब हम नॉर्मली तौर पर बोलेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। गाइस यहाँ पर हम नॉर्मली तौर पर बोलेंगे, राम को विद्यालय आना पड़ेगा, यानी विल टू, विल बी टू, सॉरी विल बी टू, यहाँ पर टू लगा देंगे, राम विल बी टू कम टू स्कूल। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही हम किसी काम से मतलब जरूरी बोल रहे हैं, भाई इसका तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुमको स्कूल आना पड़ेगा, यानी हमने तुमको किसी चीज को जरूरी करने के लिए कहा है फ्यूचर में, तो उसको क्या करोगे, आना पड़ेगा में विल हैव टू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, विल हैव टू का प्रयोग करोगे। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, विल हैव टू का प्रयोग करोगे कब, जब हमें अनिवार्यता यानी मजबूरी या जरूरी, किसी चीज को जरूरी करना बतलाया जाए, तो वहाँ किसका प्रयोग करोगे, विल हैव टू का, विल हैव टू का। ये हो गया राम विल हैव टू कम टू स्कूल, मतलब राम को विद्यालय जरूर आना पड़ेगा के लिए क्या करेंगे हम, मतलब उसको काम जरूरी था, वो आना पड़ेगा, उसको मतलब जरूर बुलाना है। किसी को अपन ने कहा कि तुम्हें ऑर्डर दिया है हमने किसी को कि राम को विद्यालय आना पड़ेगा, मतलब राम को किसी ने ऑर्डर दिया है कि भाई तुम्हें विद्यालय आना पड़ेगा, तो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि राम को विद्यालय जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या विल हैव का प्रयोग करेंगे और टू टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब, जैसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम हैविंग टू का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं, जब भी किसी मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में पढ़ रहा है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रहा होगा, यानी कोई काम करना पड़ रहा होगा, पढ़ रहा है जैसे, या पढ़ रहा था, या पढ़ रही, या पढ़ रहा होगा, लास्ट में आए तो उसको कैसे हैविंग टू का हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है। जैसे यहाँ पर है हमें खाना बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पढ़ रहा है, यानी ये प्रेजेंट में है, तो हमें किसका प्रयोग करना है, इज हम आर का प्रयोग करना है।
तो वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। आर के बाद क्या है, पढ़ रहा है, तो हमें तुरंत से देखना है ये पढ़ रहा है, तो इसमें हैविंग टू का प्रयोग करना है। ना तो साथ में है इसलिए आपको यहाँ पर आर टू का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पर हैविंग टू, हैविंग टू का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्या हो गया, मुख्य क्रिया लिखेंगे, एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे मुख्य क्रिया का, फूड। क्या हो गया ये, वी आर हैविंग टू कुक फूड। तो इसका हमें इसमें चेंज करना है, जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम किसका, कंटिन्यूअस का। जैसे यहाँ पर राम को डांट खानी पड़ रही थी, राम को डांट खानी पड़ रही थी, पड़ रही थी। क्या हो गया, राम को डांट खानी पड़ रही थी, तो आपने देखा ये क्या है, टेंस पढ़ रही थी, यानी ये हमारा पास्ट में है और साथ में लास्ट में लगा है पढ़ रही थी। तो हमें क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या हैविंग टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है, वाज वेयर मैन पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज, राम वाज, राम वाज हैविंग टू। अब इसके बाद में क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड, राम को डांट खानी पड़ रही थी। ऐसे ही हम इसको ले लेते हैं, रहा होगा, जब लास्ट में आए मुख्य क्रिया के बाद में आता है पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा। जैसे राम को डांट खानी पड़ रही थी, अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, पढ़ रही होगी, ये हमारा क्या हो गया है, फ्यूचर में। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज हो जाएगी, विल बी। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल बी, राम विल बी हैविंग टू स्कॉल। ये हमारा सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आ रहा होगा तो